हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर द पायनियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि कल आप लोगों को पढ़ाया गया था नंबर सिस्टम में, आज उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। कल हम बताए थे क्या क्या, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। कल बताए थे सबसे पहले फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू, जिसका हिंदी में था जातीय मान। तो फेस वैल्यू क्या था? फेस वैल्यू था कि अगर 3 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 3 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 6 ही होगा, 4 का पूछा जाएगा तो 4 ही होगा। ये फेस वैल्यू था, या फिर लोकल वैल्यू, जातीय मान बोल सकते हैं। उसी प्रकार से उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान में क्या बताए थे कि जिस भी डिजिट का स्थानीय मान पूछा जाएगा, प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, उस नंबर को लिखना है। उसके बाद जितना भी डिजिट होगा उतना 0 पुट कर देना है, और ये हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू। इसके बाद हम लोग पढ़े थे डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी का रूल में क्या बताए थे? 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? तो जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवन हो, यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वैसे नंबर 2 से डिविजिबल था। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे क्या, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। 3 का क्या रूल था कि सभी नंबर में जितने भी डिजिट दिए हुए हैं उस डिजिट को सम कर देना है, और सम करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 4 का डिविजिबिलिटी का रूल। 4 में क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट देखना था। लास्ट का 2 डिजिट देखना था कि वो डिजिट, मतलब वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम लोग 5 का आज पढ़ेंगे। कल 4 तक हो गया था, उसके बाद आज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक चलेगा। तो हेडिंग लगा दीजिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में क्या था कि अगर कोई नंबर, अगर लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा कि अगर कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट में 5 हो या फिर 0 हो, वैसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, तो वैसे नंबर को हम बोलेंगे कि 5 से वो डिविजिबल है। एग्जाम्पल में क्या है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। 230, तो 230 जो नंबर है उसके लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 230 क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। उसी प्रकार से और कोई नंबर लेते हैं, 5, 6, 3, 9, 5। तो ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो देखना क्या है कि यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट अगर 5 हो या फिर 0 हो तो वैसे नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, सिर्फ देखना है कि जिस नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 5 हो या फिर 0 हो तो वैसे नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 6 का रूल। बहुत ही छोटे छोटे टर्म है इसलिए जल्दी लेकर चल रहे हैं। 6 का रूल क्या है, सबसे पहले 6 का फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर क्या होता है, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 2 × 3 में होता है। 6 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 और 3 में टूटता है, यानी कि वैसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अगर ये दोनों से डिविजिबल होगा तभी 6 से वो डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है तो वैसा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं,
एक एग्जांपल लिए, इसको देख रहे हैं क्या कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से डिविजिबल का रूल क्या था कि वैसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट में यानी कि यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। तो इस नंबर में हम देख रहे हैं क्या कि लास्ट में 2 है, यानी कि ये नंबर जो है ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब चेक करना है कि 3 से होगा या नहीं होगा। तो 3 का रूल क्या था कि नंबर जितना भी दिया हुआ है इसमें जितने भी डिजिट हैं सभी को अगर सम कर देते हैं, और अगर ये सम करने के बाद जो नंबर हमारे पास आता है वो 3 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो समझेंगे कि वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 से तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो देखते हैं 6 3 9 9 5 14 14 और 4 18 18 और 2 20। तो यहाँ पे आ रहा है 20। तो क्या ये नंबर जो दिया हुआ है 20 ये 3 से डिविजिबल है क्या? तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये जो नंबर दिया हुआ था वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो इस नंबर पे ध्यान देंगे। आगे कोई एग्जांपल लेते हैं। सिक्स 3 6 यानी 636। तो सबसे पहले चेक करना है क्या कि 2 से ये डिविजिबल है या नहीं। 2 से डिविजिबल नहीं है या है, चेक करने का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट देखना है कि इवन नंबर है या फिर नहीं है। तो इवन है, 6 जो है वो इवन है, यानी कि 0 2 4 6 8 में आ रहा है ये नंबर। तो ये जो है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। उसी प्रकार से अब 3 से है या नहीं है वो चेक करना है। तो सबसे पहले नंबर को जोड़ेंगे। तो 6 3 6 6 3 6 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे सबसे पहले डिजिट को। 6 3 9 9 6 15 यानी कि आ रहा है 15। और 15 जो है वो क्या 3 से डिविजिबल है? तो हाँ 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से भी डिविजिबल हो गया, यानी कि ये दोनों रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया। और जब दोनों नंबर से डिविजिबल हो गया तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 636 इज डिविजिबल बाई 6। तो 6 का एग्जाम्पल और कुछ ले लेते हैं, समझ में आएगा। नाइन 3 6 6। सबसे पहले चेक करना है क्या कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। क्योंकि 6 का चेक कर रहे हैं तो 6 का फैक्टराइजेशन 2 और 3 होता है, तो उसके अनुसार से चेक करेंगे। तो चेक करना है 2 से है या नहीं है। तो 2 से है या नहीं है तो देख लेते हैं, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, यानी कि इवन नंबर है। तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से है या नहीं है तो इसको चेक करने का तरीका सबको जोड़ लेते हैं। 9 3 12 12 6 18 18 6 24, यानी ये 3 से भी 24 आ रहा है, और 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो हाँ ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये नंबर दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या बताए थे, 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से है या नहीं है। तो 2 से रूल क्या था, लास्ट डिजिट देखना है, 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब देखना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 का रूल सभी को सम कर देंगे। 5 3 8 8 9 17 17 1 18 18 और 0 18। तो 18 आ रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से भी क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, क्योंकि 18 जो है वो 3 से कट सकता है आराम से। तो ये दोनों से डिविजिबल हो गया, यानी कि ये नंबर जो दिया हुआ था 53910, ये नंबर जो है वो 6 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 6 का बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन आपको इसको समझने के लिए 2 और 3 का रूल एकदम याद करना होगा, आसानी से ये बन सकता है। जब तक कि आप 2 और 3 का नहीं बना पाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और 2 और 3 को जिसको समझ में नहीं भी आया है
वो दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो में देख सकते हैं। पहला वीडियो में हम क्लास कर चुके हैं, 1 2 3 4 का डिस्कशन हो चुका है। इसमें 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 का हो गया। अब चलते हैं 7 का। तो 7 का रूल क्या है वो देखते हैं। 7 का रूल बहुत ही सिंपल है। 7 का रूल है क्या कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, लिख लीजिएगा, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट को छोड़कर, कोई नंबर जो दिया हुआ उसका यूनिट डिजिट को छोड़कर, यानी कि लास्ट डिजिट को छोड़कर, उसके बाद जो नंबर बचा हुआ है, यानी कि 63 बचा हुआ है, जो नंबर बचा हुआ है यूनिट डिजिट को छोड़कर जो भी नंबर बचा हुआ है उसको लिख देना है। और जो छोड़े थे, यानी कि लास्ट डिजिट जो छोड़े थे उसका क्या करना है, डबल कर देना है। तो लास्ट डिजिट छोड़े थे क्या, 7, और 7 को हम जब डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। और इसमें क्या कर देना, माइनस। तो माइनस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 5 में से बन जाएगा 4, यानी 49। तो 49 जो है वो डिविजिबल है। तो हाँ, ये 7 से डिविजिबल है। और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कुछ। तो क्या बताए थे, 7 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट को छोड़कर, यानी कि यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं उसको लिख देना है। उसके बाद जो नंबर छोड़े थे, जो भी डिजिट छोड़े थे उसको क्या करना है, डबल कर देना है। तो 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6, और 3 का डबल 6 हो गया। इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी नंबर छोड़े थे उसमें माइनस करना है, जिसको छोड़े थे उसका डबल से माइनस करना है। और माइनस जब कर दिए तो इसमें हो जाएगा 560, और 560 जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो हाँ, 7 से ये डिविजिबल है, देख लीजिए 7 से कटेगा 80 टाइम्स में, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। तो हम इसको देख लिए आराम से कि क्या रूल है इसका। तो इसका रूल यही है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट को छोड़ देना है, और उसके बाद जो भी डिजिट बचता, जो भी नंबर बचता है उसको लिखकर, और जो डिजिट छोड़ा गया है उसका डबल करके जो नंबर बचा हुआ था उसमें माइनस कर देना है। तो वो नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 8 में। 8 का रूल जो है वो लगभग 4 से मिलता है। 4 से मिलता कैसे है, क्योंकि हम बताए थे कि 4 का रूल में क्या बताए थे कि 4 को अगर हम ऐसे लिखें 2 का स्क्वायर, तो क्या बोले थे कि लास्ट का कितना डिजिट छोड़ना है, तो लास्ट का 2 डिजिट छोड़ना है। उसी प्रकार से 8 को अगर हम लिखें तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। तो यानी कि कितना, 2 का पावर 3 लिख दिया, तो कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका कितना डिजिट देखना है सिर्फ, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट देखना है। उसके बाद पता चल जाएगा कि वो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसका रूल जो है वो 4 से मिलता है। जैसा कि एग्जाम्पल देखेंगे, टू 3 2 8, तो इसमें 2 8 5 6 लिए नंबर। तो इसमें क्या करना है कि 3 डिजिट लास्ट का देखना है। 4 में क्या करते थे हम लोग, 2 डिजिट देखते थे, लेकिन 8 में क्या करना है, 3 डिजिट देखेंगे। और ये 3 डिजिट देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल है। अब लोग बोलेंगे कि एक ही डिजिट तो छोड़ा गया है, इसको आराम से कर सकते थे, इसमें करने में क्या प्रॉब्लम था। तो जैसा कि कल आपको एग्जाम्पल दिए गए थे कि ये तो छोटा छोटा नंबर है, अगर आपको बड़ा नंबर दे दे, चलिए दे ही देते हैं इसमें। अब ये नंबर जो है उसको चेक करना है। तो अभी तो यहाँ पर छोड़े थे 2 तक, तो आसानी से समझ पा रहे होंगे कि इसको कर सकते, जब 3 डिजिट कर दिए तो इसको करने में क्या जाता। लेकिन अगर इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो ये 8 से डिविजिबल होगा। उसके लिए क्या बताए थे कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है, बाकी नंबर को छोड़ देना है, जो भी हो डिविजिबल है या नहीं है। तो देख लेते हैं
कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 से डिविजिबल, सॉरी 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो 8 5 6, 8 से जाएगा 1 टाइम्स में, 5 0 6 7, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है। तो ये नंबर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट देखें और उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि 8 से ये डिविजिबल है या नहीं है। उसी प्रकार से और कोई नंबर लेते हैं। ये नंबर है, तो देख लेते हैं कि ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 से डिविजिबल के लिए क्या बताएं कि लास्ट का 3 डिजिट देखना। लास्ट का 3 डिजिट हम देखें तो इसमें क्या करना है, 8 से डिवाइड देना है। तो ये कटने वाला तो नहीं है, 8 8 जा 64, कट जाएगा 4 बचा, 8 5 जा 40। तो ये आसानी से कट जा रहा है। ठीक है, तो ये आसानी से कट जा रहा है 85 से। तो ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो 8 का रूल हम समझ गए हैं कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है। उसके बाद क्या करना है, हम 9 का देखते हैं। 8 का रूल 4 के जैसा मैच करता है, उसी प्रकार से 9 का रूल भी किसी के साथ मैच करता है। तो 9 का रूल किसके साथ मैच करता है, तो 9 का रूल जो है वो 3 के साथ मैच करता है। 3 के साथ जो रूल अप्लाई होता था वही रूल 9 के साथ अप्लाई होगा। तो 3 के साथ रूल क्या अप्लाई होता था कि सम ऑफ डिजिट सेम रूल 9 के साथ भी होगा, सम ऑफ डिजिट। लेकिन सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तब 3 से डिविजिबल होता था। तो इसमें सम ऑफ डिजिट जो होगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ये एक नंबर है, तो इस नंबर में देखते हैं कि सभी को सम करेंगे। 9 1 10, 10 और 8 18, 18 और 0 18 होगा, और 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो हाँ, 9 से डिविजिबल है। तो ये नंबर जो होगा 9180, ये 9 से डिविजिबल होगा। थोड़ा सा और टफ एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये नंबर ले लिए, देखने से तो लग रहा होगा कि लास्ट में 0 है, तो ये इवन है, जिसके कारण से 9 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन करना वैसा नहीं है, गलती। रूल जो है वो सभी को सम करना है। सम करने के बाद देखेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो अगर 9 से चेक करना है, 5 3 8, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 3 26, 26 और 0 26, 5 3 8 8 8 16, 16 और 10 26, यानी 26 आ रहा है, 26 आ रहा है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका सम जो आ रहा है वो 26 आ रहा है, जो कि 9 से कटता नहीं है। अगर 27 आता तो हो जाता, यानी कि हम इस नंबर में नंबर को ही चेंज कर देते हैं, लास्ट में कर देते हैं 1, यानी कि अब ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। क्योंकि जब सम करेंगे तो सम करने के बाद आ जाएगा 27, और 27 जब आ जाएगा सम करने के बाद, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है 27। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 9 से डिविजिबल है। अगर किन्हीं को पता भी नहीं होगा कि 27 कट रहा है कि नहीं 9 से, अगर वैसे भी लोग होंगे तो फिर से इसको सम कर देंगे, 7 और 2 9, यानी कि इसको भी जोड़कर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब तो पता चल जाएगा कि ये 9 से डिविजिबल है। तो जितना भी बड़ा नंबर अगर जोड़कर आता है और उसको अगर हम फिर से सम कर दें, तो उससे भी हम लोग को पता कर सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो 9 का डिविजिबल का रूल समाप्त होता है।
उसके बाद 10 का तो पता ही होगा कि 10 का क्या रूल है। तो 10 का रूल, अगर कोई भी नंबर में लास्ट डिजिट अगर 0 होता हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। बहुत ही सिंपल है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे कि वैसा नंबर जिसके लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक 0 हो या फिर डबल 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक 0 होना ही चाहिए। तो वैसे नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन 5 में क्या था, 5 में था कि लास्ट में 0 तो होना ही होना है, लेकिन 5 भी होना चाहिए उसमें। लेकिन इस 10 में ऐसा रूल नहीं है, सिर्फ इसमें एक 0 का ज़रूरत है। तो 10 का नहीं बता रहे हैं, 11 का सीधे चल रहे हैं। 11 का रूल, तो 11 का रूल क्या है, सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस। मतलब और एक चीज़ याद रखिएगा, बाईं ओर से तो है क्या ये, तो ये नियम है सम ऑफ इवन प्लेस। मतलब कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो ये नंबर में सपोज देते ऐसे ही हम एग्जांपल लिए, तो नंबर में क्या करना है, तो ये नंबर दूसरा लेते हैं, मोबाइल से ही चेक कर लेते हैं कि वो 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये नंबर एक लेते हैं 5045 सपोज ये एक नंबर है। ये नंबर हम कैलकुलेटर से यूज़ किए हैं। उसके बाद देखेंगे क्या कि बाईं ओर से, इधर से चला जाएगा दाईं ओर, बाईं ओर तो इधर हो गया ना, दाईं ओर से तो इधर से हम देखेंगे कि इवन प्लेस पे कौन है, तो ये है, ये है, ये है। इसको करना है सम 0 + 4 + 0 + 5 + 7 क्या कर दिए, सभी का सम कर दिए, माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस। और ऑड प्लेस पे कौन है, 1 है यहाँ पे, मतलब 2 है, फिर 1 है, ऊपर से लेते हैं 2 है, फिर 1 है, फिर एक डिजिट छोड़ेंगे, फिर एक डिजिट छोड़ेंगे, तो 5 4 1, तो इधर हो गया 4, इधर हो गया 5, तो कितना हो गया 7 5 12, इधर से 5 4 9 1 10 10 2 12। तो अगर हम इसको घटाते हैं, जो फॉर्मूला बताया गया है कि सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, यानी कि जो नंबर गिवन है उसमें अगर हम इवन नंबर जितना भी था इवन प्लेस पे, यहाँ पे फिर एक छोड़कर उसको लिख लिया माइनस, फिर ऑड प्लेस पे जो भी नंबर था उसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसको घटा देंगे दोनों को। जब घटाएंगे तो अगर इसका वैल्यू 0 आता है, अगर घटाने के बाद इसका वैल्यू 0 आता है या फिर 11 आता है, क्या क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो वैसे नंबर जो होंगे वो 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्या हम बताएं, पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा, और फॉर्मूला में क्या करना है कि घटाने के बाद 0 या फिर 11 आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो वही 11 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसा कि एग्जांपल लिए, इसमें क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया तो यानी कि ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी प्रकार से एक नंबर और ले लेते हैं और उसके बाद आज का क्लास ख़त्म करते हैं। फिर कल से हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा नंबर होता है। सबसे पहले नंबर का बेसिक कंसेप्ट, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, सारे चीज़ के बारे में कल हम बताएंगे।
आज यहीं तक डिविजिबिलिटी का रूल रख कर रहने देते हैं, और उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। टू 8 4 4 9 6 1 9, ये एक नंबर है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताएं कि सम ऑफ इवन प्लेस, तो इवन प्लेस पे कौन कौन है, 1 है, फिर एक छोड़ेंगे 9 है, फिर एक छोड़ेंगे 4 है, फिर एक छोड़ेंगे 2 है। सबको जोड़ दीजिए, 1 + 9 + 4 + 2 माइनस, फिर क्या बताएं सम ऑफ ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे कौन कौन है, तो ऊपर से लीजिए 9 6 4 8, 9 6 4 8। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखते हैं, माइनस करने के बाद, सॉरी जोड़ना नहीं घटाना है, ये इसको जोड़कर जो वैल्यू आएगा, इसको जोड़कर जो वैल्यू आएगा वो आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने के बाद अगर 0 आता है या फिर 11 आता है तो वैसे नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसा कि देखते हैं, 9 1 10, 10 और 6 16, 16 हो गया, माइनस 6 4 10 और 9 8 17, 17 10 27। तो ये घटाने के बाद कितना आ रहा है, 11 आ जा रहा है। अब बोलिएगा -11 आ जा रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस नहीं देखना है। देखना है कि माइनस करने के बाद 11 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि आ रहा है घटाकर, क्योंकि 27 को जब 16 माइनस करेंगे, 7 में 6 गया 1, 2 में से गया 1, तो 11 आ जा रहा है। तो क्या देखें कि यहाँ पे 11 आ रहा है। पिछले एग्जाम्पल में क्या देखें कि लास्ट में घटाने के बाद क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो 0 जब आ रहा था तो भी डिविजिबल है 11 से, और घटाने के बाद अगर 11 भी आता है तो भी ये 11 से डिविजिबल होगा, ये नंबर जो दिया हुआ है। तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ इवन प्लेस प्लस, सॉरी सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस को अगर जोड़कर आपस में घटा देते हैं, दोनों को जोड़कर, इवन प्लेस को और ऑड प्लेस को जोड़कर अगर हम माइनस कर देते हैं, तो वो वैल्यू अगर 0 हो या 11 हो तो वैसे नंबर क्या होंगे, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आज यही रखते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप हमें सपोर्ट करेंगे इसी तरह से, जिस तरह से पिछले वीडियो को भी आप लोग पसंद किए हैं। और लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की क्लास ली जाएगी, क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन बेसिक से बहुत कम लोग ही स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत बच्चे स्टार्ट करते हैं तो बेसिक समझ में ही नहीं आता है, तो आगे जाकर क्लास हाई फाई करने का मतलब नहीं होता है। तो इसलिए नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए, बहुत ही बेसिक से चलेगी क्लास। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसी तरह से सपोर्ट करें। धन्यवाद।